अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद भी आ रही हो तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिन की क्लिप है इसमें। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत ही भयानक किस्म का तूफ़ान आया हुआ था, बारिश इतनी शदीद हुई है और मैं आपको बता नहीं सकती कि सड़कों पे, गलियों में, रोडों पे क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं। और मैंने वीडियो क्लिप थोड़े बहुत शूट किए हैं जो घर के आसपास थे, जो मेरे मतलब मेरी जहाँ तक पहुँच थी वहाँ तक तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई है। लेकिन तो यहाँ पे देख लें जी, मौसम इतना ज़बरदस्त किस्म का हुआ था ना, और बारिश इतनी शदीद किस्म की थी। उम्मीद भी नहीं थी कि इस किस्म की, जो मैं आपको बताऊँ, तूफ़ानी बारिश होगी। पहले तो ये आराम आराम से हुई बारिश, फिर जी वो ओले भी पड़ते रहे, फिर उसके बाद जी हवाएं इतनी तेज़ हो गई ना, आप दरख्तों के हाल देख लें। और ये बेचारे दरख्त बाद में टूटे भी हैं, और आप यकीन करें कि कई ऐसी जगह भी है कि लोगों के छतें उड़ गई, दरख्त गिर गए जी गाड़ियों के ऊपर। इस तरह का हशर हुआ था और हमारी बिल्डिंग में ना पानी भर गया था। आप इस वीडियो में देखें, ये जहाँ से पानी ने जाना था ना, ये जगह सारी बंद थी। तो मैंने इतनी मुश्किल से इसको खोला ताकि पानी निकले, नहीं तो अपार्टमेंट्स के अंदर पानी जाने का ख़दशा था। और मेरी एक नेबर हैं, वो बेचारी थोड़ी एजड है, मेरी माँ से भी बड़ी उम्र की हैं। तो आप यकीन करें, वो उस बेचारी के घर पानी इतना शदीद किस्म का अंदर घर पे दाखिल हो चुका था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप के हाँ पानी ज़्यादा तो नहीं है। वो कह रही थी बहुत ज़्यादा है। तो वो ऊपर वाला पोर्शन पानी साफ़ करते रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तो मैं नीचे वाला पोर्शन जाके उनके साथ हेल्प करके पानी निकालूं। और आप यकीन करें, 1.5 बाल्टी मैंने निकाली है वहाँ से, इतना ज़्यादा पानी था। और फिर हम लोग बाहर गए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी गार्जियन को बताना था कि हमारे यहाँ ये डैमेजेस हुआ है, ये नुकसान हुआ, उसको भी इन्फॉर्म करना था और बाद में इंश्योरेंस से भी रब्ता करना था। और आप देख लें जी, दरख्तों की टहनियाँ टूटी हुई हैं, ज़मीन पे पड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में इतना जो है, मतलब जो मेरे घर के पास वाली, जो आसपास वाली गलियाँ हैं, इस तरफ इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो शॉपिंग मॉल के पास है, वहाँ तो दरख्त गिर के सड़क ही ब्लॉक कर दी। और कई जगह इतना पानी खड़ा हुआ था ना। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया, मैं पंप पे गई थी, पेट्रोल पंप में फ्यूल डलवाने, और वो जगह भी पानी से भरी हुई थी। तो अभी आपने देखा होगा, लोगों के घरों के ऊपर से जो छतों की वो जो नहीं होती, ईंटें टाइप आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी उड़ गई थी। और उन बेचारों का तो पानी सीधा इनके घर के अंदर ही है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े नुकसान से हमें बचा लिया गया है। और कसम से बस आपको बता नहीं सकती किस किस्म की हमें ना तसल्ली हुई है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ जी सैटरडे का दिन है। मेरी नेबर ने मुझे बुलाया क्योंकि उनके घर जो है कुछ मेहमानों ने आना है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ब्रिक बना के दो। लास्ट एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मैं कुछ इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्रिक बनाने के लिए, और इस दफ़ा मैंने कोशिश की है। मतलब इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे काम पे लगाया है, क्योंकि अकेली भी थी, बेटियाँ इनकी घर पे नहीं थी, और इन्होंने और भी चीज़ें बनानी थी। तो मैंने कहा चलो इसकी मैं मदद कर देती हूँ। पड़ोसी इसीलिए तो होते हैं कि एक दूसरे के काम आ सकें, और ये पड़ोसन से ज़्यादा फ्रेंड भी है, और मतलब मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है वो आती हैं, तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ जब उनको मेरी ज़रूरत हो। तो बस इन्होंने मुझे वो कीमा वगैरह जो इसके अंदर फिलिंग करनी थी वो बना दिया था। तो मैंने बस जिस तरह इन्होंने मुझे बोला जी एक ब्रिक को काट के डबल करके तो उस तरह बनाना है, तो मैंने कोशिश की कि इनका जो मसाला है वो भी पूरा हो जाए, और कोशिश करूं कि जिस तरह बनाते हैं ब्रिक उस तरह ही बनाऊं। इतनी मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं हैरत हुई रही थी मुझे कि मैंने इतने अच्छे जो हैं बना भी लिए। और मतलब खुशी होती है, आप कुछ अचीव कर लो, कुछ कोशिश करो, तो ज़ाहिर है कोशिश करोगे तो कोई काम आप कर सकोगे ना। आप कोशिश ही नहीं करोगे, हार पहले मान लोगे, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। तो मैंने कहा चलो एक किस्म का मेरे लिए एक टास्क हो जाएगा, मेरे लिए एक चैलेंज है, देखते हैं ब्रिक बनती है नहीं बनती। तो खैर से थोड़ा हैंडल करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के ब्रिक उनको चाहिए थे मैंने उनको बना के दे दिए थे। और मैं ख़ुद पे इतना प्राउड हो रही थी कि वाओ तुमने बना लिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइक पानी या कुछ वो लेस बनाती है ना मैदा और पानी मिक्स करके, ताकि समोसे वगैरह जो हैं वो जुड़ जाएं। मैंने तो सिर्फ इस तरह ना एनवेलप लाइक बना के, मतलब उसके अंदर एंटर कर दिया था जो ब्रिक का रहता था हिस्सा। तो आप देख लें कितनी मैं खुश हूँ। और आप यकीन करें, मैंने 20 ब्रिक बनाए हैं, वो भी अकेले, और मेरे बाजू में इतना शदीद दर्द हो रहा था ना,
वो इसलिए क्योंकि सैटरडे जब ये बारिश वाला सिस्टम हुआ तो मैंने जिस तरह आपको बताया अपनी नेबर के घर उनके मदद करती रही हूँ, पानी निकालती रही हूँ। आप जब आप स्क्वीज़ करते हो किसी टावल को, अगर टावल बड़ा है, जितना बड़ा टावल होगा उतना आप स्क्वीज़ करने पे आपको ताकत लगती है, बाजू जो है ना वो मतलब उनको काम करना पड़ता है। और मैं ये काम करती रही हूँ, स्क्वीज़ कर करके मेरे बाजुओं के पट्ठों का हशर हो चुका था। और फिर मैंने क्या किया, मामा की एक कढ़ाई गंदी थी उसको मैंने रगड़ के उसको साफ़ किया। लाइक इतना मतलब मेरे जो है ना पट्ठों पे भी दर्द, ऊपर से ये जो इसका बना हुआ है बार टाइप किचन जो है इन्होंने वो बनाई हुई है, ये काफ़ी ऊंची थी तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था हैंडल करना सब कुछ। तो बस अल्लाह का शुक्र है मैं वो खुश ही गई हैं, मेरी जो नेबर हैं खुशी थी मेरे काम से। तो लाइक पेन अपनी एक साइड पे करके तो फिर मैंने इनके मतलब सारे काम किए। मेरी ये कोशिश होती है जिस हद तक मैं किसी की मदद कर सकूँ ना तो मैं करती हूँ, अगर नहीं कर सकती तो मैं मना कर दी हूँ। लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया कि कुछ सामान लेकर आई थी, जब भी कोई जोड़ने वाला काम हो ना तो वो मुझे ही बुलाती हैं। और क्या हुआ कि इन्होंने कुछ टेबल वगैरह लेकर आई थी ना तो उन्होंने मुझसे कहा था जोड़ दो, मैंने इनको मना कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत मतलब थकावट हो रही थी और मेरे सर में पेन था। तो फिर उन्होंने मुझसे मतलब ज़िद नहीं की। उन्हें पता होता है ना जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं इनको काम कर देती हूँ और जब नहीं होती तो फिर मना कर देती हूँ। बंदे में हिम्मत ना हो तो वो काम कैसा करे। तो खैर यहाँ पे मैंने ब्रिक कंप्लीट कर दिए थे, कुछ ठीक हैं कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह मुझसे हो सकता था मैंने किया। और ये जो अफ्रीकन बेनिए इनको कहते हैं, पता नहीं इनका नाम क्या है, ये भी बहुत टेस्टी है, मैदे के बने हुए होते हैं, मीठे से बहुत मज़े के लगते हैं ये। साथ में अगर चाय और कॉफ़ी हो ना तो मैंने कहा चलो मेहनत की है थोड़ा सा, साथ में मुझे कुछ फल तो मिलना चाहिए ना, तो फिर फल के तौर पे मैंने ये ले लिया। तो उसके बाद जो है मैं लोगों ने किए रोल बनाए क्योंकि थोड़ा सा ना मसाला रह गया था, तो मैंने वो रोल बना के इनको दे दिए थे बीच में चीज़ डाल के। और फिर मैं आई इनकी घर शाम को, मैंने कहा ट्राई तो करूं, मैंने इतनी मेहनत की है इन रोल्स पे, टेस्ट तो करना बनता है ना। तो फिर जी ये रोल वगैरह मैंने टेस्ट किए और मुझसे ना इनकी बेटी मजाक कर रही थी, खाने आ गई हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने ही तो बना के दी है, पड़ोसी आके बना के गए हैं। तो आगे से हंसती थी तो कहती थी कि हाँ जी पड़ोसियों ने ही बना के दिए ना, और किसने बना के दिए। तो खैर यहाँ पे एक्चुअली इनके जैसा मैंने बताया इनके घर को मेहमान आने थे, तो ये जी केक में बनाया था, पाइनएप्पल केक था ये मीठे में। तो टी टाइम में फिर मैं आई हूँ जी इंजॉय करने, इनके साथ गपशप लगाने। वीकेंड है, वीकेंड पे तो फिर ये सारे काम बनते हैं, चलते हैं कि आप एक दूसरे के घर जाओ, टाइम स्पेंड करो और वीकेंड को भी चिल करो। लेकिन मेरा वीकेंड ना बिल्कुल स्पॉइल हो चुका था। जिस तरह मैंने दिमाग में डाला हुआ था ना कि मैंने रेस्ट करना है, मुझे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला और सर में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया ना। तो फिर जो है मैं मामा की तरफ गई, मैंने मामा से कहा मामा आप मेरी नज़र भी उतार दें, मेरे बच्चों की भी नज़र उतार दें, क्योंकि ज़ुहान आसिया के साथ खेलता रहा है काफ़ी टाइम। और फिर शाम को जब खाना खाने का टाइम हुआ ना तो कह रहा था कि मामा मेरे सर में दर्द है। तो फिर मैंने अपनी मामा को बोला, मैंने कहा मामा नज़र उतार दो। यही तो हम लोगों का फ़ायदा होता है, जब माएँ पास होती हैं तो वो नज़र उतार रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, दुआएं कर रही होती हैं हमारे लिए। तो हमें और क्या चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर हमारे बड़ों का साया सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके बड़े इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनकी मग़फ़िरत करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक जो है बहुत अच्छे मतलब लगते हैं, मुझे ज़रूरत है बल्कि इनकी, ताकि मैं ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूँ। जो आपको अच्छा लगता है वो भी मुझे बताएं, जो नहीं अच्छा लगता वो भी शेयर करें लाजमी, ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन हो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो क्या देखना पसंद करती हैं। तो चलें जी, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।